बात है 1938 की, जब हंगरी नाम के कंट्री में कैरोलिटाकस नाम का एक आदमी था। वो वहाँ का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर था। जो भी सारी नेशनल चैंपियनशिप्स उस कंट्री में होती थी, सारी की सारी वो जीत जाता था। और आने वाले कॉम्पिटिशन्स में सारे लोगों को ये फुल गारंटी थी कि कोई भी शूटिंग कॉम्पिटिशन में हमेशा फर्स्ट प्राइज कैरोली ही रहेगा। वो दिन रात मेहनत करता था, सालों साल उसने प्रैक्टिस की थी, और उसका एम बस एक ही था कि 1940s के जो ओलंपिक था उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है, और जो मेरी शूटिंग स्टाइल है, जो मेरा नाम है, बस कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में मुझे नंबर 1 बनना है। 1939 में एक छोटा सा इंसिडेंट उसकी लाइफ को खराब कर देता है। क्या होता है कि उस देश में गवर्नमेंट उनको कंपलसरी करती है कि आप वॉर में शामिल हो जाओ, आर्मी में पार्टिसिपेट करा के। तब 1939 में जब आर्मी की ट्रेनिंग कैंप चल रहा होता है, तब उसके हाथ में एक ग्रेनेड आता है और अचानक से फट जाता है, और वो भी वो हाथ जिससे वो अपनी ट्रेनिंग किया करता था। वो अपना राइट हैंड गवा देता है। अब उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो जिंदगी भर रोते हुए सबसे दूर भागे और बहाने करते बैठे कि अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अब तो मेरा हाथ टूट गया, अब मैं शूटिंग छोड़ दूंगा, मैं जिंदगी भर कमरे में बंद करके रोते बैठूंगा, या तो वो सब कुछ भूल के दोबारा से अपनी ट्रेनिंग शुरू करे और जो अपना गोल था उस पर फोकस करके कामयाबी हासिल कर ले। 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और तुरंत 1 महीने बाद उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू की अपने लेफ्ट हैंड से। उसका जो सपना था ओलंपिक में गोल्ड जीतने का, वो इतने आसानी से छोड़ा नहीं, बल्कि उस पर पूरी शिद्दत के साथ लगा रहा और अपने लेफ्ट हैंड के साथ प्रैक्टिस करता रहा। एक ऐसा लेफ्ट हैंड जिससे वो ठीक से लिख तक नहीं पाता था और खाना भी नहीं खा पाता था। 1 साल बचा था 1940s के ओलंपिक्स के लिए। 1 साल उसने पूरी मेहनत की और शूटिंग करके उसने अपने लेफ्ट हैंड को, अपने ओनली हैंड को अपना पावरफुल हथियार बना लिया। पर क्या हुआ कि जैसे ही 1940s आया तो 1940s की ओलंपिक्स कैंसिल हो गई, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब वो दोबारा मायूस हो गया कि मैंने इतने साल प्रैक्टिस करा के, इतना शिद्दत से मन लगाकर मैंने जो शूटिंग प्रैक्टिस की थी, अब मेरी वेस्ट चली गई। बट उसने लूजर की तरह नहीं सोचा, उसने अपना माइंडसेट विनर की तरह रखा और उसने अपना फोकस 1944 के ओलंपिक्स पे लगा दिया। उसने और 4 साल कड़ी ट्रेनिंग की, बहुत ट्रेनिंग की, और अपने लेफ्ट हैंड को और पावरफुल बना दिया। जैसे ही 1944 आया, 1944 में दोबारा से ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसके 8 सालों की मेहनत पानी में चली गई। बट उसने अब भी हार नहीं मानी। उसने अपना पूरा ध्यान लगाकर 1948 के ओलंपिक्स में लगा दिया। जब वो ओलंपिक्स के मैदान में आया, तब बाकी सारे शूटर्स और सारे लोग उसको देख के खुश हो गए कि देखो, ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप, ये होता है जज्बा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया है, ये हमारा हौसला बढ़ाने आया है। पर कैरोली मन ही मन में मुस्कुराया और उसने हंसते हुए कहा कि मैं यहाँ तुम लोग को कोई सपोर्ट वपोर्ट करने नहीं आया, मैं तुमको चीयर करने आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा रह के तुमसे कॉम्पीट करने आया हूँ। 1948 के ओलंपिक्स हुई, गेम्स फाइनल हुए, गेम्स खत्म हुए। सोचो कौन जीता होगा? कैरोली, द मैन विद द ओनली हैंड। 1948 में उसकी एज ऑलरेडी 32 ईयर्स हो चुकी थी, और ओलंपिक्स में जो भी यंग कॉम्पिटिटर्स आते हैं उनके साथ कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या अगर मैं कहूँ बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। पर जो अपना भाई था, उसके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। इसीलिए 1952 में उसने दोबारा तैयारी की, और 1952 का ओलंपिक्स भी वो बहुत आसानी से जीत गया। उस टाइम तक की ओलंपिक हिस्ट्री में और एक स्पोर्ट में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि एक सिंगल खिलाड़ी ने लगातार 2 गोल्ड मेडल एक ही स्पोर्ट में जीते हो। बात है कहानी के मॉरल पे। एक लूजर है जिसके पास हजारों रीजन है, हजारों बहाने हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, मैं ये कर नहीं पाऊंगा, और वो कभी भी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करता है। और दूसरी तरफ आप अगर किसी विनर के पास चले जाओ, उसके पास हजारों लाखों बहाने होते हैं वो चीज करने के लिए जो उसे ना करनी हो। बस उसके पास बस एक बहाना होता है कि उसे अपने लाइफ में वो चीज हासिल करनी है, और वो हासिल करके ही अपना दम लेता है। लाइफ है ना, हमेशा अपनी बाहें खोल के आपको इन्वाइट करता है, आपको सब कुछ देने को तैयार है। अगर आप खूब मेहनत करके, पूरी शिद्दत से और कठिन प्रयास करके आप अपना पूरा तन मन धन उसको सैक्रिफाइस कर दो, तो लाइफ आपको उसके बदले में बहुत सारा सक्सेस और लोड्स ऑफ खुशियाँ दे सकती है। इसीलिए कभी भी अगर आपको लगे कि मुझे इस मोमेंट पे हार माननी है, तो एक बार सोच लेना और दोबारा अपना बेस्ट दे दो, सब कुछ दे दो, ताकि आप जल्द ही अपना सक्सेस पा सको।